हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। आज का जो हमारा वीडियो है वो किस पे बेस है, वो है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कि इसकी बेस्ट तरीका क्या है और इजी स्ट्रैटेजी क्या है इसको तैयार करने की। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज है वो जो आपको ख्याल रखना है वो है आपको इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ने हैं। ठीक है, एट एनी कॉस्ट। जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट लिया है, जैसे से फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री लिया हो डोमेन सब्जेक्ट, पॉलिटिकल लिया हो डोमेन सब्जेक्ट, ज्योग्राफी लिया हो या साइंस में लिया हो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वट। ठीक है, जितनी भी इनकी टेक्स्ट है एनसीईआरटी टेक्स्ट, वो आप उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे, वही मेन सिलेबस है आपका। इस एंट्रेंस को टेस्ट करने के लिए, इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी का पढ़ना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ोगे तो करोगे क्या, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, ठीक है, डेफिनेशंस हो या पर्सनैलिटीज हो, किसने कौन सा इन्वेंशन किया या किसका किस से रिलेटेड है या डेट्स है, इनको हाईलाइट कर लीजिए। बहुत भी चीजें मैंने दो तीन बता दी है, डेट्स, पर्सनैलिटीज, व्हाटएवर। आप जब टेक्स्ट पढ़ोगे साथ साथ ये चीज हाईलाइट करोगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आप फुल किताब नहीं पढ़ोगे बल्कि इन चीजों को पढ़ते जाओगे, तो इससे आपको ईजी होगा। तीसरी चीज, सॉल्व एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको निकालने हैं। एनसीईआरटी जो बेस है, बहुत से वीडियोस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको सेशंस भी अवेलेबल, मॉक टेस्ट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है उनको रेगुलरली आप सॉल्व कीजिए। मैं इन एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस दे रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करें आपके टेक्स्ट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट है खुद सीयूसीईटी, ये एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है। वहां एमसीक्यूज आएंगे, आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, एमसीक्यूज आएंगे, आपको एमसीक्यूज ही करने हैं। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, जितना भी हो सके एमसीक्यूज पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आप कुछ भी उठा लिए, कोई भी टॉपिक, ऐसा नहीं, जो एनसीईआरटी के बेस्ड है ना। जैसे हमने भी सीरीज बनाई है हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी एमसी। अब किसी ने डोमेन लिया है हिस्ट्री का, तो नीचे मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप देख लीजिए। चैप्टर टू चैप्टर मैंने जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उसमें सब डिटेल्ड एमसीक्यूज मैंने बनाए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आई श्योर यू, गारंटी यू, आप ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज को तैयार करना है, एमसीक्यूज को देखना, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बेस्ट वे है एंट्रेंस को तैयार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चूज। अब अगर एक्स्ट्रा भी आपके पास किताबें हैं या टाइम है तो आप ऑनलाइन क्विज़ भी खेल सकते हो। क्या ऑनलाइन क्विज आते हैं ना, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉल से रिलेटेड, जो आपने सब्जेक्ट लिया हो, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, उससे भी आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट चीज, सॉल्व चैप्टर वाइज एमसीक्यू आफ्टर स्टडीइंग ईच टॉपिक। आपने एनसीईआरटी, आप किसी के पास टाइम है वो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही चैप्टर खत्म करोगे फिर उसके बाद एमसीक्यूज देखो उस चैप्टर से रिलेटेड। उससे आपको आइडिया क्या मिलेगा, क्या मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। उससे रिवीजन भी होगा आपका और साथ साथ आप तैयार भी हो जाओगे इस चीज के लिए, इस एग्जाम के लिए। ठीक है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने भी वीडियो बनाया है हिस्ट्री के लिए, खासकर मैंने बनाया है, तो आप नीचे लिए गए लिंक पे क्लिक कर दीजिए। पूरा प्लेलिस्ट बनाया, चैप्टर टू चैप्टर वाइज बनाया है मैंने। ठीक है, एक एक चैप्टर पे बनाया मैंने एमसीक्यूज, वो देख लीजिए अगर हिस्ट्री वाला कोई है। ठीक है, इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट्स है वहां पर भी देख लीजिए, किसी ने बनाया तो इजी वे यही तरीका है, यूट्यूब तो बेस्ट वे है मुझे लगता है। और एक चीज क्या करनी है आपको, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 2-3 साल के, 4 साल के, जितने भी है, अगर ज्यादा है तो वेल एंड गुड, अगर कम है तो कोई बात नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लाइए, उन पे देख लीजिए कि क्वेश्चंस क्या आते हैं, किस तरह आते हैं, और उनको भी देख लीजिए उन क्वेश्चंस को, क्योंकि बार बार देखा गया है अक्सर बेस्ट कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर कभी से फॉर एग्जांपल 2024 में ये क्वेश्चन आए हुए, तो मे बी 25 में जो आप देने वाले हो अब, उसमें भी 5, 6, 10 या 20 तक रिपीट हो सकते हैं। 5 ही रिपीट हो बहुत है, 10 रिपीट हो बहुत है। ठीक है, तो इस तरह आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, जितना हो सके एमसीक्यूज पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। चैप्टर अगर टाइम है पढ़ो, फिर उसके बाद एमसीक्यूज उस चैप्टर से रिलेटेड करो। ठीक है, जैसे हमने बनाया है, कोई और बनाया होगा किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन पे देखो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू सब्सक्राइब बस। थैंक यू।